हेलो फ्रेंड्स। करेंट अफेयर्स के क्या है आज के हाइलाइट्स। आज हम जानेंगे इजराइल में नया निज़ाम बदल रहा है उसके बारे में। साथ में हम देखेंगे कि दुनिया का सबसे लंबा पैसेंजर ट्रेन किस देश ने बनाया है। और हम हर बार की तरह इधर बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रोज कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। आज एटीएम से रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसे हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय ऑपरेटिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रिसेंटली। चार ऑप्शन है आपके पास और राइट आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज स्विट्जरलैंड। So Switzerland has created a world record by operating the longest passenger train. The world's longest electric passenger train is designed to commemorate the 175th anniversary of the country's first train system. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड मांगल धाम as a national monument. So in which state of the following given options it is located? So options here: Uttar Pradesh, Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. Right answer is B option, that is Gujarat. एक्चुअली ये बॉर्डर पे है गुजरात और राजस्थान के, और इसके बारे में हम यहाँ पे ठीक से पढ़ लेते हैं। सो मानगढ़ धाम is known for massacre of tribals that took place 6 years before जालियांवाला बाग। सो जालियांवाला बाग में जिस तरह का कांड हुआ था वो कुछ वैसा ही 6 साल पहले आदिवासी जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाने वाला ये मानगढ़ धाम में भी ऐसा ही हुआ था। सो ब्रिटिश फोर्सेस किल्ड हंड्रेड्स ऑफ भील ट्राइब्स on November 17, 1913 in the hills of Mangarh on the border of Rajasthan and Gujarat। इसीलिए आप शायद यहाँ पे राजस्थान के भी चीफ मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर तीनों को यहाँ पर आप देख रहे हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सेट अप टू बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इन नवंबर 2022। ऑप्शंस आर हियर। अगर ये पिक पहचानते होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत ही करीबी दोस्तों में माने जाते हैं और कुछ समय पहले भी ये प्राइम मिनिस्टर वहां के थे, बट बाद में इनके ऊपर दूसरे आ गए और अब फिर से ये जीत गए हैं और उम्मीद है कि अभी अगला प्राइम मिनिस्टर यही बनेंगे और इसी महीने बनेंगे। तो ऑप्शन है आपके पास मोशे शरेट, लेवी, एस्कॉल, बराक ओजमान, बेंजामिन नेतन्याहू। राइट आंसर डी ऑप्शन, बेंजामिन नेतन्याहू। So Benjamin Netanyahu, whose coalition of right-wing parties secured a comfortable majority in parliament to form the next government and end the political impasse plaguing the country. Next, which state has launched CM dashboard to access real-time data of all departments and decisions taken on major schemes? और रिसेंटली किसने शुरू किया है? इस तरह की स्कीम्स और भी स्टेट्स में हैं, बट रिसेंटली किसने शुरू किया है वहां पर ये क्वेश्चन है आपके पास। सो उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या पंजाब। और राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन, दैट इज हरियाणा। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज लॉन्च्ड द सीएम डैशबोर्ड टू एक्सेस द रियल टाइम डाटा ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिसीजंस टेकन ऑन मेजर स्कीम्स। एक काफी बड़ा अवार्ड मिला है अरुणा साईराम को, और यहाँ पूरा इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कर्नाटक वोकलिस्ट है। शी हैज बीन कन्फर्ड द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय विच कंट्री। तो यहाँ कौन से कंट्री ने इनको शेवेलियर डी ओडोर नेशनल ड्यू मेरिट द नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड किसने दिया है? सो फ्रांस, यूके, यूएस या कनाडा। राइट आंसर है ए ऑप्शन, फ्रांस। सो संगीत कला निधि अरुणा साईराम is an Indian classical vocalist and Carnatic music singer. She has also received the Padma Shri award little earlier by Government of India. तो पहले से ये पद्म श्री अवार्ड जीत चुकी हैं और अब फ्रांस ने एक बहुत बड़ा अवार्ड इनको दिया। मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका नाम को पढ़ने, सर फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके कैसे बोला जाए, बट एनीवे यहाँ पर पढ़ लेते, द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट। राइट। अगला पॉइंट आ रहा है, यूएन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड विच डेट एज
World Tsunami Awareness Day. Right answer is B option, November 5th. Right? So UN General Assembly designated November 5th as World Tsunami Awareness Day, calling on countries, international bodies, and civil society to raise tsunami awareness and share innovative approaches to risk reduction. Who has who was appointed as the honorary member of the General Division of the Order of Australia for his service to the Australia-India bilateral relationship? ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है और राइट आंसर है अमित दास गुप्ता. जी हाँ, अमित दास गुप्ता was appointed as honorary member in the General Division of Order of Australia for his service to the Australia-India bilateral relationship. Next point है India Post Payment Bank has conducted India's first floating financial literacy camp. First floating financial literacy camp, जिसका नाम है निवेशक दीदी. ये कहाँ पर शुरू किया गया है और इसके थ्रू एक्चुअली वहाँ के विमेन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, उनको ग्रोथ में काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलेगा. राइट आंसर है श्रीनगर. तो अब श्रीनगर की जो लेडीज़ हैं उनको कैसे फ़ायदा होगा वो देखिए. इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स IPPB established under the Department of Post conducted India's first floating financial literacy. तो इनको फिनेंशियल पॉइंट्स उसके चीज़ों को समझाया जाएगा, यानी फिनेंशियल लिटरेसी कैंप में ये बात बताई जाएगी विद एन इनिशिएटिव कॉल्ड निवेशक दीदी टू प्रमोट फिनेंशियल लिटरेसी बाय विमेन फॉर द विमेन इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर. अब आगे हम बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पे. और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को आप यूज करें और YouTube पर यह आपको पूरा इसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा, जो पॉसिबल क्वेश्चन है ATM से जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. फिलहाल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है ATM कार्ड्स आर इश्यूड टू अ पर्सन हु मेंटेन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विद द बैंक. तो ATM कार्ड किस तरह के अकाउंट पे दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट्स, टर्म डिपॉजिट, बोथ 1 and 2. और राइट आंसर है डी, बोथ 1 and 2. यानी आपके पास अगर सेविंग बैंक अकाउंट है और करेंट अकाउंट है तो आपको ATM मिल सकता है बैंक के द्वारा. मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको इसका डिटेल सब जानना है तो आप इस साइट पर जाएं, इस लिंक को के थ्रू आप जाकर देखें. ATM से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ दिया हुआ है, उसका हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट, क्या क्या इस तरह से ग्रोथ है, वाइट लेबल ATM क्या होता है, इस तरह के सारे पॉइंट्स उसमें डील किए हुए हैं. लास्ट पॉइंट आता है सम बैंक्स हैव स्टार्टेड इशूइंग बायोमेट्रिक ATM कार्ड्स टू द कस्टमर्स. तो कुछ बैंक ने बायोमेट्रिक ATM कार्ड्स कस्टमर को देना शुरू किया है. टू विच टाइप ऑफ अकाउंट होल्डर्स बायोमेट्रिक कार्ड्स आर जनरली इश्यूड. ये किस तरह के अकाउंट होल्डर्स को दिया जाएगा? वो जो इलिटरेट है, बिल्कुल पढ़ नहीं सकते, वो जो सिख हैं और ओल्ड पर्सन्स हैं, या वो जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स होल्डर्स हैं. इनऑपरेटिव अकाउंट होता है अगर कोई अकाउंट में बहुत लंबे समय तक से 1 साल तक अगर आप उसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, या तो डिपॉजिट या विड्रॉल कुछ भी नहीं करते, तो ऐसा अकाउंट इनऑपरेटिव अकाउंट कहलाता है. तो यहाँ पर आपको आंसर देना है इन चारों में से क्या होगा. और राइट आंसर है डी, यानी बोथ 1 and 2. यानी जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, जो लोग बीमार रहते हैं, सिक है या ओल्ड पर्सन, इनको बायोमेट्रिक कार्ड दिया जाएगा. यानी कि इस तरीके का ये कार्ड है जिसमें आपके आईबॉल्स को वो रीड करेगा या थंब इम्प्रेशन को रीड करेगा और फिर आप अपने ट्रांजैक्शन उससे कर सकते हैं. तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आपने इजराइल के बारे में अभी लेटेस्ट न्यूज़ बताया, वर्ल्ड के सबसे लंबे पैसेंजर ट्रेन को कौन कर रहा है, और साथ में मैंने बताने की कोशिश की, जैसा हर बार इस पूरे मंथ आपका चलेगा, बैंकिंग एंड इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चंस हम उसमें इंक्लूड करेंगे. Thank you so much for watching.